नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। रूस अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। करीब 4 साल पहले जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया और सत्ता में आए, तब से अब तक यह उनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुक्ताकी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है रूस का ये कदम बाकी देशों के लिए मिसाल बनेगा, जो अब तक तालिबान की सरकार को मान्यता देने से बचते आ रहे थे। साथ ही उन्होंने रूस के फैसले को साहसी कदम बता दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस फैसले से ऊर्जा, परिवहन, कृषि और बुनियादी ढांचे में व्यापारिक और आर्थिक सहयोग की संभावना देखते हैं। अब देखना यह होगा कि रूस के इस फैसले से भारत समेत अन्य देशों का तालिबान सरकार के प्रति क्या रुख रहता है। क्या यह देश भी उसे मान्यता देगा? हालांकि इस फैसले की कई लोगों ने आलोचना भी की है। तो वहीं अफगानिस्तान की पूर्व सांसद फौजिया कूफी ने कहा है, ऐसा कदम सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकते हैं। वहीं अफगान विमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नेटवर्क ने कहा है कि इससे ऐसी सत्ता को मान्यता मिलती है जो तानाशाही शासन चला रही है, महिलाओं के खिलाफ है और बुनियादी नागरिक अधिकारों को लगातार खत्म कर रही है। तो अभी तक तालिबान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग थलग माना जाता था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के इस कदम ने अब तक बनी वैश्विक सहमति में दरार डाल दी है। तो वहीं अब तक ऐसा माना जाता था कि तालिबान को औपचारिक मान्यताएं दिए बिना ही सीमित बातचीत करके अपने हित साधे जा सकते हैं, लेकिन रूस ने सीधी मान्यता देकर इस सोच को चुनौती दे दी है। तो वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक विस्लन सेंटर में दक्षिण एशिया मामलों में विशेषज्ञ माइकल कुगेलनमैन एक्स पर लिखते हैं, अगला नंबर चीन का हो सकता है। अब तक दुनिया में एक आम सहमति थी कि देश अपने हितों के लिए तालिबान से बात तो कर सकते हैं, लेकिन औपचारिक रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। तो वहीं लगता है अब यह सहमति टूटने लगी है। चीन ने रूस के फैसले का स्वागत किया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि अफगानिस्तान हमारा पारंपरिक मित्र और पड़ोसी है। चीन हमेशा मानता रहा है कि अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग नहीं किया जाना चाहिए। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विशेषज्ञ स्वस्तिव राव कहती हैं कि भारत ने तालिबान को फिलहाल औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत की पूरी दुनिया में हमेशा से यही शैली रही है, तो वह अचानक कैसे तालिबान को मान्यता दे देगा? भारत ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि भारत अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से भी अपने रिश्ते बनाए रखना चाहता है। भारत की इस सतर्कता के पीछे पश्चिमी देशों के साथ उसके व्यापारिक और कूटनीतिक हित भी हैं। साथ ही उन्होंने कहा, भारत थोड़ा हिचकता है क्योंकि वह चाहता है कि अमेरिका और यूरोप के साथ उसके रिश्ते बने रहें। भले ही भारत ने तालिबान को औपचारिक मान्यता नहीं दी, लेकिन उसने अफगानिस्तान के एंगेज विदाउट रिकॉग्निशन यानी औपचारिक मान्यता दिए बिना संपर्क बनाए रखने की पॉलिसी जारी रखी है। तो वहीं इस साल मई में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुक्ताकी से फोन पर बातचीत की थी। यह पहली बार था कि भारत के विदेश मंत्री ने तालिबान के विदेश मंत्री से बातचीत की और सार्वजनिक तौर पर बयान जारी कर दिया। दरअसल भारत काबुल में एक समावेशी सरकार के गठन की वकालत करता रहा है। हाल के महीनों में भारत और तालिबान के बीच संपर्क बढ़ा और जनवरी में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में आमिर खान मुक्ताकी से मुलाकात की। अगस्त 2021 में जब अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान ने दोबारा कब्जा किया था, उस वक्त इसे भारत के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक झटके के रूप में देखा गया था। ऐसा लग रहा था कि भारत ने अफगानिस्तान में जो अरबों डॉलर के निवेश किए हैं उन पर पानी फिर जाएगा।
तो वहीं भारत ने अफगानिस्तान में 500 से अधिक परियोजनाओं पर करीब $3 अरब का निवेश किया, जिनमें सड़कें, बिजली, बांध और अस्पताल तक शामिल हैं। तो वहीं जब रूस तालिबान को मान्यता दे चुका है और चीन पहले ही तालिबान के साथ गहरे कारोबारी और राजनीतिक रिश्ते बना रहा है, ऐसे में जानकार मानते हैं कि भारत के सामने दो विकल्प है। या तो वह इसी एंगेज विदाउट रिकॉग्निशन की नीति को कुछ समय और जारी रखे या फिर धीरे धीरे औपचारिक मान्यता की तरफ बढ़े। तो वहीं जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की पूर्व डीन अनुराधा चियान कहती हैं कि भारत का अफगानिस्तान से कभी भी हितों का टकराव नहीं रहा। भारत ने अफगानिस्तान को कई विकास योजनाओं में मदद दी है। तो वही तालिबान शासन भी भारत को लेकर अपेक्षाकृत नरम रहा है। दोनों देशों में एक सकारात्मक छवि बनी रहती है। कुल मिलाकर अफगानिस्तान कूटनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक तीनों ही नजरिए से भारत के लिए अहम है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।